सुनिएगा ध्यान से। सॉलिड स्टेट में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफेक्ट्स। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पिक्चर बना लिया हम लोग। एग्जाम में पिक्चर बना के एक्सप्लेन करना होगा। लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखने का प्रैक्टिस ऐसे लिखेंगे, खाली डिफेक्ट पिक्चर नहीं बनाएंगे। किसका? मेटल एक्सेस छोड़ दीजिएगा। मेटल एक्सेस इसे बनाया गया है ना, नहीं बनाया गया है। क्या है मेटल एक्सेस? मेटल एक्सेस इसमें कौन चला गया है? नेगेटिव वाला चला गया। मेटल एक्सेस अरे तो मैं नेगेटिव लेवल ला के जाएगा। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कम पूछता है, स्टैक्योमेट्रिक पूछता है। फ्रैंकल और शॉर्ट की, फ्रैंकल और शॉर्ट की ये डिफेक्ट ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है? अरे बोलिए, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ या क्रिस्टल। क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी crystals are divided into following category. बताइए तो कौन सा है? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। वेरी गुड। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब बात समझिएगा। सेमी कंडक्टर, अरे को सुपर कंडक्टर, वो नहीं पढ़ना है, ठीक? सुपर कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर है ना? अच्छा, तो बात स्टार्ट होता है कंडक्टर का डेफिनेशन से। तो कंडक्टर क्या होता है? जिनका कंडक्टिविटी हाई होता है, जिनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी किसका उल्टा होता है? रेसिस्टिविटी का। किसका उल्टा होता है? या रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है। रूप होता है रेसिस्टिविटी। बोलिए, तो जो रुकावट कम पैदा करे और चलाएं ज़्यादा, उसको होता है चालक, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है? कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, बहुत कम। रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, रेसिस्टिविटी बहुत इंसुलेटर बोलते हैं। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है? दोनों ही बोल सकते हैं। सेमी कंडक्टर और चालक, मतलब कुछ चालक भी और चालक भी है। इसका कंडक्टिविटी जो होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टिविटी ना ही बहुत कम होता है, ठीक है? मतलब कंडक्टिविटी ठीक ठाक होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। अब बात है कि तो ऐसे डिफाइन कर देंगे बोलकर कि व्हाट इज कंडक्टर। बोलेगा कि क्रिस्टल को कंडक्ट से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कितने तरह का डिवाइड किया गया है? 3 तरह। डिफाइन तो कर ही दीजिएगा।
क्या डिफाइन करिएगा? इन मटेरियल whose conductivity is very high is called conductor. The crystal is solid, जिसका कंडक्टिविटी बहुत हाई है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर. जिसका कंडक्टिविटी बहुत कम है उसको इंसुलेटर. जिसका कंडक्टिविटी आप ये लिख के आगे, एक बच्चा लिख के आएगा डाटा थोड़ा सा, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा. वो लिखेगा कि इसका कंडक्टिविटी यहाँ से यहाँ होता है, वहाँ से वहाँ होता है, ऐसे. तो कंडक्टर के कंडक्टिविटी जो होते हैं 10 के पावर -4 से लेकर 10 के पावर +4 से लेकर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 के पावर 7 तक होते हैं. 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 तक यहाँ दे रखा है सॉलिड क्रिस्टल का. तो 6 भी होता है, फिजिक्स में 6 लिखा हुआ है, 6 7. अच्छा, इंसुलेटर का होता है 10 के पावर -10 20 से लेकर 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या है? कंडक्टिविटी है. क्या है बाबू? हाँ, इसका ऐसा भी क्या होता है? ओम मीटर क्या होता है? इसका हो जाएगा ओम इनवर्स. ठीक है, 10 के पावर -20 से लेकर 10 के पावर -10 का ऑर्डर कौन है? आपको क्या करना है? सबसे कम वाला पहले लिखना है, कम से लेकर ज़्यादा, कम से लेकर ज़्यादा. इंसुलेटर का नेगेटिव में पावर. इसका होता है 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर 4 तक. इसका अब याद कैसे रखेंगे? भूल जाइए, एग्जाम में याद है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा. डेफिनेशन में दूसरा वाला बताएंगे, पर लिख दीजिए तो ज़्यादा इंप्रेशन बनेगा. वैसे याद रखना चाहते हैं तो तरीका भी हो. बात है 2010 की. क्या की? 2010 की. तो इस समय एक मोबाइल आया था और बहुत फेमस होता था. तो हाईएस्ट जो मोबाइल में जो डाटा रहता था 64 GB का रहता था. कितना GB का? 64 GB. आजकल 128 156 और 512 1 TB भी चलता है. पहले 64 GB जिसका होता था 2010 में, उसका मोबाइल सबसे अच्छा होना था. बाप रे, 64 GB है जी. इंटरनल बहुत ज़्यादा है. लोग अलग से नहीं लगाते थे. तो कितना ज़्यादा था भैया? 64 ज़्यादा 32 GB. अब 32 का 16 GB. अब आजकल रैम होता है 32 GB का, 64 GB का रैम नहीं. रैम कितना हो गया? हमारा 32 GB रैम है ना, और रैम अब होता है. और जब बात हो जाएगा 10,000 तब की बात है. 1947 में जब 10,000 का मोबाइल नहीं था उस तरह का, लोग टेलीफोन से यूज करते थे. 2010 में मोबाइल आया तो 64 GB का हो गया. कितना चीज था? अब ये हो गया याद. 447 ये रखे 47, ये देखिए 2010, ये देखिए 64 GB. ये दोनों में माइनस लगाना है, ये दोनों में प्लस रहेगा. प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया. कहानी करके याद रख लेते हैं, भूल गए तो फिर से याद आ जाएगा. 64 GB था कुछ 10 मिनट था. अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, कम से कम एग्जाम तक तो याद ही रहेगा. चलिए, वैसे करके ना हम डिफाइन कर लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर. अब आगे है ना. तो ये तो बात हुआ कंडक्टिविटी के आधार पर, लेकिन क्रिस्टल को स्टडी किया जाता है एनर्जी गैप के आधार पर. एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल के आधार पर, एनर्जी लेवल. तो क्रिस्टल में देखा गया ना कि दो तरह के एनर्जी लेवल होती है. कोई कंडक्टर क्यों है, कोई इंसुलेटर क्यों है, कोई सेमीकंडक्टर क्यों है. उसके अंदर ना कुछ एनर्जी बैंड होती है, उसी से हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर सॉलिड स्टेट. ठीक है ना. या जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप से सेमीकंडक्टर को पढ़ाया है. और हम लोग पढ़ने वाले भी हैं सेमीकंडक्टर. इसमें कंडक्टर हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, इंसुलेटर पढ़ने नहीं आए हैं. हम लोग यहाँ पर आए हैं
सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर कौन है? आपके एग्जाम में आएगा तो यही आएगा डिटेल में लिखने के लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज देयर, ठीक है ना, प्योर और इम्प्योर, उसको एक्सप्लेन करिए। और यही चीज फिजिक्स में भी, ठीक है ना। इंसुलेटर में कुछ ऐसा नहीं है, कंडक्टर में कुछ ऐसा बात नहीं है। कंडक्टर का लिख लीजिएगा, कंडक्टर में कौन कौन आते हैं, सारे मेटल तो कंडक्टर है ना, ठीक है। तो वैसे मेटल जिनका कंडक्टिविटी 10 के पावर 7 का होता है, बहुत अच्छे मेटल होता है, बहुत अच्छे मेटल, जैसे चांदी, चांदी का देखिए तो कंडक्टिविटी 10 के पावर 7 ऑर्डर का होता है। सोना, चांदी, चमन, रास, जो खराब मेटल रहेंगे उसका कंडक्टिविटी ऐसा रहेगा। ग्रेफाइट का कंडक्टिविटी इतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। ग्रेफाइट भी सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल है, आराम में, लेकिन वो कंडक्टर है, तो इसमें भी आएगा रेंज कंडक्टिविटी। इंसुलेटर का एग्जांपल ले लीजिएगा। इंसुलेटर में कौन सा क्रिस्टल हो जाएंगे? हीरा, हीरा क्रिस्टल है, बालू क्रिस्टल है ना, बालू पता है ना, बालू क्रिस्टल है। कांच क्रिस्टल, कांच बालू क्रिस्टल है, कांच और बालू क्या है? कांच एमोर्फस है लेकिन बालू क्रिस्टल है, ऐसा ही होता है। लेकिन कांच इसी से बना है, कांच इसी से बना है, लेकिन ऐसा ये कौन सा है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। कौन सा है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहाँ थे हम? हाँ, इंसुलेटर के एग्जांपल में क्या लिखेंगे? कौन सा क्रिस्टल लिखेंगे? कौन सा क्रिस्टल इंसुलेटर होता है? डायमंड, डायमंड बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है, डायमंड क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल ही फॉर्म है ना, डायमंड और ग्रेफाइट। इसमें लिख दीजिएगा डायमंड का, डायमंड। और कौन सा क्रिस्टल ना आपको लगता है इंसुलेटर है? नमक, नमक इंसुलेटर होता है, प्योर नमक जो है ना इंसुलेटर है, NaCl। बोलिए क्या है इंसुलेटर? प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, याद है? मोल्टेन स्टेट में क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे सॉलिड, सॉलिड के बाद है ना, ये सब क्या होगा बाबू? इंसुलेटर होगा, बहुत अच्छा इंसुलेटर होगा, इसका कंडक्टिविटी कितना होता है? अब आइए, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्या है? ठीक है, अब क्रिस्टल को डिफाइन करता हूं, द बेसिस ऑफ एनर्जी क्या? ठीक है, हाँ, एनर्जी लेवल। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ऐसे लिखना जैसे, ठीक एनर्जी लेवल। तो किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी ठोस में, ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे क्रिस्टल को ठोस ही पढ़ रहे हैं, सॉलिड। दो तरह के सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पर हम बात कौन सा क्रिस्टल की कर रहे हैं? सॉलिड, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब एनर्जी लेवल। तो जब भी आप किसी मटेरियल को खोलेंगे, इसमें दो तरह के एनर्जी लेवल होता है। इस मटेरियल को खोले, इसमें दो तरह के एनर्जी लेवल होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दो तरह के एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी है, तो किसका एनर्जी कम दिख रहा है, किसका एनर्जी ज्यादा दिख रहा है? वैलेंस बैंड का एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा है। तो क्रिस्टल में दो तरह के एनर्जी गैप होती है, मतलब दो तरह का एनर्जी लेवल है, लेवल स्तर, ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं। लेवल क्या होता है? ऊर्जा स्तर, ऊर्जा के स्तर। एक नीचे वाला ऊर्जा स्तर है, एक ऊपर वाला है। अरे समझे? अब क्रिस्टल जैसे मान लें कि मेटल है ना, इसको खोलेंगे तो ऐसा कुछ ऊर्जा स्तर आपको दिखाई नहीं देगा। ये ऊर्जा स्तर हम लोग समझते हैं कि इसके आधार पर कुछ ऐसा होता हो, नहीं समझे? ये हाइपोथेटिकल चीज है।
कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, इसको तोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी लेवल दिखाई नहीं देगा, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको ऊर्जा स्तर समझना पड़ेगा। आ रहा है समझ? आपको ऊर्जा स्तर दिखाई दे रहा है क्या? किसी को नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, लेकिन फील कर सकते हैं और ऊर्जा स्तर से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो ऊर्जा स्तर हाई है, एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहे, बैठा एकदम सुस्त पड़ा है, ऊर्जा स्तर लो है, कम है ना? बोलते हैं कि क्या हो गया जी, खाना पीना नहीं खाएगा, ऐसे क्या बैठा होगा, लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ सर, दाम ऊर्जा काम है, बहुत काम करवाते हैं, ठीक है ना? खेत जोत के आना सर। चलो तो यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम बैंड बना रहे हैं, ठीक। आपको कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल का आइडिया मिलेगा। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड पर यहाँ देखना पड़ेगा, लिखना बंद करके। तो यहाँ पर ना हम डब्बे बना रहे हैं, ये डब्बा क्या दिखा रहा है? हाँ, ये बैंड है, कौन सा बैंड है? एक बोला ना कि सर चाइनीज बैंड है, कोरियन बैंड भी है, के ड्रामा वाला बैंड के ड्रामा। लड़के आजकल खूब के ड्रामा देख रहे हैं, सब कोरियन बन जाएंगे। आजाद भी देख रहा है पकड़ा गया ऐसे। चलिए देखिएगा ध्यान से, नहीं कौन वाला कार्टून? ये भगवान खाली देखिए, सुनिए ध्यान से, ये क्या दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अच्छा, ये जो नीचे वाला देख रहा है ना ऐसे, इसको बोलते हैं वीबी। क्या बोलते हैं? वीबी बोले तो बैलेंस बॉन्ड नहीं, बैंड बैलेंस। और ये वाला है कंडक्शन, ये वाला है कंडक्शन, ये वाला है कंडक्शन बैंड, ये वाला है बैलेंस बैंड। तो कुछ पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों के बीच में कुछ कुछ गैप दिखाई दे रहा है। गैप कहाँ? गैप नहीं है, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ईजी, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, अथवा सब बढ़िया वर्ड इसका है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी जोन ना, एनर्जी नहीं है, फॉरबिडन खाली फॉरबिडन जोन। चलिए फॉरबिडन जोन क्या फर्क पड़ता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी बोलते हैं, या एनर्जी गैप बोलते हैं, या फॉरबिडन जोन बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है? ये सब नाम अलग अलग वर्ड मिलेगा, घबराए नहीं, हमें नाम यहाँ देखिए, एक वर्ड को पकड़ के उसको बांध लीजिए एकदम, छोड़िए ना। फिर जैसे ही वर्ड चेंज करेगा एग्जाम में तलबला जाइएगा, वहीं पर रह जाइएगा, ठीक है ना? कि जोन है, यहाँ पर गैप लिखा हुआ है, यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है, फॉरबिडन एनर्जी। जोन कहाँ गया था? जोन खोलते रहिए, ना मिलेगा। जोन बनेगा चलिए समझिएगा लतखोर, एनर्जी गैप क्या दिखाता है? ये क्यों पढ़ रहा है? क्यों पागल हम लोग बन रहे हैं? तो सुनिए, हेलो, तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में रहते हैं। मेटल किस में रहते हैं? देखे थे जब पढ़े तो मेटल में एक चीज होता है जो फ्री रहता है, वह इलेक्ट्रॉन। जैसे पानी रेडी टू फ्लो है, खाली जगह मिला तो चलने लगेगा, और ऐसे भी चल रहा है,
पानी के अंदर कुछ लिक्विड डाल लीजिए, नील उजाला, एक पूरा उजाला फैल जाएगा, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल चल रहा है तो उजाला को लात मार मार के चला देना। चलो इधर चलो चलो चलो, इसको क्या कर दो, उजाला डाल दीजिए, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो यहाँ बूंद आ गया, ये वाला बूंद यहाँ नहीं सीख सके जाएगा, मारते नहीं लात। चलो सॉरी क्या है कि हम चल ही नहीं सकते, एक जगह वाइब्रेट कर तुम मारते रहो, हम यहीं हिल के रह जाएंगे, तो नील है यहीं हिलते रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, कि नील किस पे चिपक गया है ना, लिक्विड कर रहा है कि हम चिपकेंगे नहीं भैया, हम पे चिपको मार, दूर दूर रहो, देखो क्या है यहीं पर रहो, तुम नील हो तो हमें पानी, पानी को तुम चिपक नहीं सकता, तुम पानी में रहोगे। बोले अच्छा ठीक है, तो रहने दीजिए, फिर लात कहाँ मारा है, चले नहीं यहाँ से वहाँ जाए नहीं, हम जा रहे चाचा के यहाँ, ठीक है, तो लात मारे नहीं, नील को लात मारा जा रहा है, तो पूरा नील पानी में फैलते जा रहा है, जहाँ जहाँ लात मारा नील उधर चल जाता है, उधर से इधर मार दिया तो उधर चला गया, इधर चला गया। अच्छा कोई आया पानी रेस्टेंस छोड़ दिया, जल्दी जल्दी चला दिया, पानी आराम से चल रहा था, चाचा यहाँ जा रहा था आराम से, फ्लाइट में उठा के गए थे, जल्दी जाओ चाचा तो जल्दी चला गया, नहीं तो फिर पैदल भी कोई चल गया, साइकिल खराब हो गया तो वो बात है, चल रहा है लेकिन चल रहा है, रुका हुआ नहीं, लेकिन ये सब रुका हुआ है। देखिए रवि सर पढ़ा रहे थे तो लेकिन हाथ का निशान था, अभी मेरे ऊपर है, ऐसा नहीं कि चल के वहाँ चला गया क्लास में, यहाँ से चल वो देखिए वो उधर उधर आपके पीछे बोर्ड के नीचे अच्छा जूता का निशान है उनका, आपका है मेरा कुछ भी नहीं है, इन्हें के कुछ चिड़ियाँ थी नहीं, रवि सर की है भाई कहीं ना सवेरे से उठ के आ जाता है ग्रेविटी में। चलिए कहाँ चल एनर्जी गैप करते हैं, एनर्जी गैप समझेंगे फिर से, ठीक है ना, आप बातों से भटक गए, ठीक है ना, भटक गया तो मेटल में रहता है, किसके समुद्र में रहता है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, तो कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहा है, नहीं समझे। अच्छा अब क्या है, बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, बाउंडेड, क्या रहते हैं, बाउंडेड, जैसे मान लीजिए कि हीरा में इलेक्ट्रॉन, हीरे के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पूरा बंधे हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाना क्या कहें, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, कार्बन के पास जाने कार्बन इलेक्ट्रॉन चाहिए चलने के लिए तार में, बोले नहीं है, फ्री नहीं है, बांधे हुए हैं, बोले किसके पास फ्री है, तो चले जाओ उसके पास, ग्रेफाइट के पास, एक लेयर के 2 लेयर के बीच में खाली जगह है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करते रहता है, इसी की वजह से ना ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी आता है, तो आप ग्रेफाइट में देखिएगा ना कि 3 ही बॉन्ड बना है ग्रेफाइट ऊपर में, 3 अरे लग कैसा शेप रहता है, हेक्सागोनल, कैसा रहता है उसका, हेक्सागोनल, ऐसे ऐसे कर, अरे बोलिए ऐसे ऐसे करके शेप है, बोलिए किसका, ग्रेफाइट का, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हो, दिख रहा है 3, और बाकी ना ऐसे करके नीचे से है, ये वाला एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है यहाँ से, वो दोनों में शामिल, दोनों लेयर के बीच है, दोनों लेयर के बीच, इसलिए तोड़ना भी आसान है, ये जो बॉन्ड है ना वो कोवैलेंट नहीं है दोनों के बीच में, यहाँ पर ऐसी है, सिंपल सा अट्रैक्शन है, क्या है, अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये दोनों, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, अरे सर एक लेयर से दूसरे लेयर में ये मूव करते हैं, फिर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ है, बस इतना तब को चाहिए मूवमेंट, अब बस मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी मोशन तो चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तुम यहाँ से यहाँ पहुँचा दो जी, फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर पूरा जंप करेगा, कैसे भी करके पहुँचाना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा ही नहीं रहा है, अपने अपने जगह फिक्स है, बोलिए जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह फिक्स रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कंडक्शन बैंड में कैट, वो होते हैं सॉरी वैलेंस बैंड में, कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करके रहते हैं, जो जकड़े रहते हैं, जो न्यूक्लियस से बंधे गए हैं, उसको बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो तो आपस में मेटल एक दूसरे से बंधे हुए हैं और कंडक्शन में भी है, एनी टाइम रेडी टू फ्लो है, एनी टाइम रेडी टू फ्लो है, मतलब ना आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे चल रहा है, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन मेटल वहीं पर है, मेटल नहीं जा सकता, मेटल क्या है,
मेटल क्या है अपनी जगह पर, क्या है इलेक्ट्रॉन चल रहा है पूरा इधर से उधर। लेकिन वही अगर इसको डायरेक्शन दे दीजिए एक ही डायरेक्शन में चलना है, पानी अपने से अपने बाल्टी पूरा मूव कर रहा है, लेकिन पानी को बहा दीजिए पाइप में, तो पाइप में चलेगा, रास्ता दे दिए ना। तो तार में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर से उधर, रैंडमली है, कुछ आगे चल रहे हैं कुछ पीछे, नेट मिला के जीरो करें, नेट मिला के जीरो। लेकिन हम एक रास्ता दे देंगे भैया इधर ही चलना है तुमको, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, तो धारा बन गया। क्या बन गया? धारा। ऐसे तालाब में धारा नहीं है, तालाब में हाथ रखिए कोई पानी चल नहीं रहा है, लेकिन नदी में धारा है क्योंकि एक रास्ता दे दिए, नहीं समझे? तालाब को भी रास्ता दे दीजिए, काट दीजिए कहीं से, तालाब से पानी निकल जाएगा। अरे बोलिए लगता वही बात है। तो जो मेटल है ना वो तालाब जैसे, तालाब के इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब तालाब को काट दिए, वहाँ से मेड़ जो हटा दिए, पानी बहना स्टार्ट हो गया। ये कौन रास्ता प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में करता है। अच्छा हम लोग माइनस है ना जी, चलो प्लस की तरफ, तो प्लस की तरफ चलने लगता है हम लोग। अरे सच में, तो जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तार को, तो तार को बताना नहीं पड़ता, जैसे देखेगा प्लस माइनस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में चलने लगेंगे। बोलिए सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो, तो करंट आ जाएगा। क्या जाएगा वो? लेकिन ये है भैया क्या, इंसुलेटर, इसको जोड़ रहे हैं प्लस और माइनस से बैटरी से। चलो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ है जी, चलो चल ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन करें भैया हम बांधे हैं, तो खोलो खोलो, कैसे खोलें? और ताकतें नहीं है, बहुत जोर से बांधा हुआ है, बहुत जोर से बांधा हुआ है। क्या इधर लगाओ जी, चूटा लगाओ, प्लस वाला इधर माइनस वाला, बैटरी बढ़ाओ, आओ करंट आया नहीं, और बढ़ाओ करंट आया, थोड़ा सा लग रहा है। तो इसमें ना जैसे पानी है, कुछ मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वाले इलेक्ट्रॉन चलने लग रहे हैं, और बढ़ाओ, फिर लकड़ी गर्म हो रहा है, अब बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, अब बॉन्ड तोड़ेगा तो गर्म होने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि शादी में, देखो शादी में 2 तरह के लोग होते हैं। विदाई के समय में ना तो तुरंत मम्मी पापा को छोड़ के ठीक है अंधारा है, हाँ तो रोना धोना नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब कंडीशन देखिए, यहाँ कंडक्शन वाले एनी टाइम रेडी है, एनी टाइम। हाँ बस इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू, फुल बस रेडी है, खुले हुए हैं। आपको क्या चाहिए? खाली रास्ता। क्या चाहिए बाबू? रास्ता, बस चलने लगेंगे। तो यहाँ कोई एनर्जी क्या है, आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत है नहीं है, ठीक। यहाँ पर एनर्जी गैप कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, फ्री करके कहाँ भेजना पड़ेगा? कंडक्शन में, तभी ये चालन करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। अच्छा तो ये वाला जो एनर्जी का इतना ज्यादा है ना, कि जब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं ना, तो ये बेचारे टूट जाते हैं, मतलब क्रिस्टल ही बर्बाद हो जाता है। मतलब कहने मतलब ये अब उस लायक बचता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को तो भेज देता है लेकिन ये मर जाती है। जैसे बेटे विदाई हुआ तो मम्मी नाक लगे मर गई, क्योंकि जान उसी बचता था। तो ऐसा हुआ हो, देखा होगा ना, ये बाप में मर गया बेटी के वियोग में, क्या है ऐसी मम्मी कहाँ मिलती है? ऐसी मम्मी मिलती नहीं है। मम्मी नहीं मिलते तो पापा तो मिलते हैं। राम जब वनवास चले गए थे तो उनके फादर एक्सपायर कर गए थे, राजा दशरथ। नहीं हाँ कि कलट के मरोगे बेटा के वियोग में, तो शराब थी, तो फिर मरे ना कलट के बेटा के वियोग में। नहीं तो कोई बेटी के वियोग में मर जाता, बेटी रात दिन कर रहे हैं नहीं। हाँ जैसे अब कोई मम्मी मरती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मम्मी को बहुत लगा रहा था अपना बेटी से, जैसे अमृता की मम्मी, ठीक है बहुत हाँ बात करने को लगता है। इसे तो बेटी के कारण तो हम जिंदा हैं, लेकिन इसे बेटे को देखिए ना हमारे क्या सब निकाल गया है, उन लोग जितना उसी की जब देखे तब तो हमको लगता है कि बेटे की वजह जी पाएगी कि नहीं, सोचने पता नहीं आप लोग मम्मी नहीं से करती है। हाँ यहाँ देखिए, हेलो ये वाली, अरे सुन ही नहीं रहा, ये है सेमीकंडक्टर। क्या बाबू? बस ये थोड़ा सा एनर्जी का इंतजार कर रहा है,
थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जाम करके बस रेडी टू मूव है। अरे बोलिए, यहाँ से जाम करके कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन में। ये दिखाई नहीं देगा आपको कि जा रहा है, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो क्या है, सोलर सेल को लीजिए, सोलर सेल का धूप पे रख लीजिए, जरा सा भी धूप पड़ा कि बस इलेक्ट्रॉन जाम करके यहाँ चलने लगे, पंखे चलने लगेगा। ऐसे छान मिला कर रखिए, पंखा चल ही नहीं रहा है, पंखा जोड़ा हुआ सोलर से, पंखा चल रहा है नहीं। और जैसे ही धूप पे दिख गया, थोड़ा सा भी एनर्जी मिला तो ये क्या हो गया, जंप करके यहाँ चलेगा। जैसे जंप करके आया, करंट आ गया, करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है जंप करके? कंडक्शन में। कहाँ पर? तो इलेक्ट्रॉन को मतलब कंडक्टिविटी कौन करवाता है? कौन से इलेक्ट्रॉन? ये वाले नहीं, नेबर। कौन वाले? कंडक्शन बैंड वाले, कंडक्शन। तो जो ऊर्जा स्तर दो तरह का है, सबसे निम्न ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं? पसंद यहाँ कर रहे हैं सब लोग, सब बेटी पसंद करती है मम्मी के घर ही रहना, नहीं समझे? लेकिन मम्मी की मजबूरी है, हमेशा के लिए घर में नहीं रह सकते, बेटा को रख लेंगे। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन है, इनको विदाई करना ही है। अरे बोलिए, चलिए, तो ये वाले हैं, इनको विदाई करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है? अरे बोलिए, इनका बचपन में विदाई हो गया, गौना, खाली गौना होना बाकी है, बोला ना? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह। हाँ, बेटी पैदा होने पहले से फिक्स रहता है कि आप ही घर में शादी करेंगे अपने बेटे का, नहीं? हाँ, आपके बेटा बताते हैं, इन लोग रहता है बुआ खाला के है सर, पहले से बात करता है। पहले शादी में से कौन? हाँ, तो वो इसलिए सोचा नहीं है, तो पहले से कंडक्शन में है। अरे सुन में, और ये वाला प्राण निकल गया, इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं प्राण निकलने वाला। देखिए ध्यान से, लकड़ी है, लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्या? करता है, दिखाते हैं नहीं होता है ना, सूखा वाला एकदम सूखा है, हीट होला के बाद होता है, हीट होला को भी ना है, ऐसे हो जाता है, बताता है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ताड़ का पेड़ है, क्या है? ताड़ का पेड़, जब सूखा हुआ चाहे हरा वाला, ऊपर से गिरा बिजली, इसको बोलते हैं बिजली। बोला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया तभी तो ये जला। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप फ्लो कर गया, इलेक्ट्रिसिटी गिरा यहीं पर है कि भैया आप कहाँ जाए, जगह नहीं है, आप इतना इंतजार नहीं करता, बोले जल्दी आ जाओ। तो इसमें से होके तो जाता है, लेकिन इसको जला देता है, खत्म नाश है। लेकिन यही बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो बिल्डिंग बच जाता है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर गिरा तो बिल्डिंग के लोग मर जाते हैं। कब? जब बिल्डिंग में अगर वो तार नहीं लगाया हुआ है, जमीन से कनेक्टेड, एक रहता है वायर बहुत, ठीक है ना? तब वहाँ से बिजली गिरा तो इसी पर गिरेगा, मेटल पर नहीं, धीरे धीरे धरती में चला जाता है, आपको घर को इफेक्ट नहीं करेगा, लाइन पंखा बिजली सबको बचा लेगा। इसमें लगा है, इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं है, आसपास में बड़े लंबे लंबे टावर है, गिरेगा तो पॉल पे गिर जाएगा। कहाँ बिजली वाला पॉल पे गिरा था, वो लंबा है ना, सीधे सीधे नहीं समझे ऐसे। और कहाँ पे गिरेगा? एयरटेल के टावर पर। लेकिन एयरटेल के टावर कुछ नहीं होता क्योंकि मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी रोकता ही नहीं कि भाई जाना है जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाव खा रहे जाइए, रास्ता दे रहे हैं, ये लोग रास्ता नहीं देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जाना है तो क्या कर देगा? इसको गर्म करेगा एकदम, जाने दो, बोल रहे हैं जाने दो, नहीं जाना देंगे, जा ही नहीं सकते, जगह नहीं है, बोले जाएंगे हम, तो जाओ। बेटी कर एकदम खींच के नहीं जाएंगे, शाम तक गई, निकल गई, खबर है। हेलो, हाँ, रिसेप्शन के बाद बताइएगा जी, क्रियाक्रम में चल जाए क्या करें? हाँ, रावण का जो था ना प्राण, हाँ, रावण का प्राण नाभि में था, हाँ, मम्मी का प्राण बेटी में था, हाँ, बेटी निकल गई तब चली गई था, हाँ, मम्मी बचेगी, खत्म, पापा तो पहले से खत्म हो गए थे, अब ये चले गए, अब कोई घर में बचा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहाँ रिसेप्शन करिए, चिंता कोई बात नहीं है। जी जी जी, ठीक ठीक, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, आएंगे फोन, होगा। देख दो चार को बेटी सोचने लगी आएंगे, मम्मी को ट्रेन करना पड़ेगा पहले से।